सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी कि मैंने कोचिंग में एडमिशन 1 महीने बाद लिया था। मतलब 1 महीने का सिलेबस हो चुका था और पहले ही मॉक टेस्ट में मेरे 720 में से ओनली 70 मार्क्स आए। स्टार्टिंग का फेज ही खराब हो गया मेरा। स्टार्टिंग में ही बैकलॉग बन गया, स्टार्टिंग में ही ओवर थिंकिंग होने लग गई, डर अंदर घुस गया, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मेरा। हेलो गाइस, माई सेल्फ अवध गुर्जर, 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज की ये स्टोरी सत्य घटनाओं पर आधारित है। खासकर अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आपने मेरे को बहुत सारे ट्रांजिशंस में देखा होगा, ग्लो अप जर्नी में देखा होगा, नीट टू एमबीबीएस जर्नी वाली शॉर्ट्स में देखा होगा। आज मैं वो सारी स्टोरी, अपनी जर्नी इस लॉन्ग वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस को किसी भी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है और ना ही मेरे को एडिटिंग करने का इतना टाइम है। मेरे एग्जाम आने वाले हैं। हाँ, मेरे पास कुछ फोटोज हैं, उस टाइम पर मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं की थी अपनी लाइफ की, तो कुछ फोटोज हैं वो जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। पहली बार मैंने घर छोड़ा था, कोटा में मैंने एलएन ज्वाइन किया और इंदिरा विहार में रहने लगा। सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी कि मैंने कोचिंग में एडमिशन 1 महीने बाद लिया था। मतलब 1 महीने का सिलेबस हो चुका था। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 1 महीने के अंदर आप जानते हो सारे बेसिक्स हो जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। उसके बाद 1 महीने बाद पहला मॉक टेस्ट हुआ था और पहले ही मॉक टेस्ट में मेरे 720 में से ओनली 70 मार्क्स आए। मेरा कॉन्फिडेंस सारा खत्म। मेरे अंदर एक डर बैठ गया कि भाई ये क्या है, ऐसे कैसे होगा, 720 में से 70 मार्क्स। स्टार्टिंग का फेज ही खराब हो गया मेरा। स्टार्टिंग में ही बैकलॉग बन गया, स्टार्टिंग में ही ओवर थिंकिंग होने लग गई, डर अंदर घुस गया, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मेरा और मैं परेशान रहने लग गया। मेरे को एंजाइटी होने लग गई और खड़े खड़े पसीने आ जाते थे मेरे को। ऐसे क्या चल रहा है भाई, ऐसे कैसे होगा। बहुत ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं शाम के टाइम बाहर निकल जाया करता था। अभी जो तुम इको पार्क देखते हो, जो ऑक्सीजन पार्क सिटी मॉल के पास है, वहां पर एक बहुत बड़ा खंडर था उस टाइम पर। पूरे उस खंडर वाली जो गलियां थी उनमें मैं भटकता रहता था, घूमता रहता था, सोचता रहता था। इतना गंदा फेज, बस ओवर थिंकिंग करना, रात को बस सोचता रहता था कि ये क्या हो गया, कहाँ फंस गया। बिल्कुल अकेलापन, ना किसी से बात करना, ना कुछ। कोचिंग में जाता हूँ तो कोचिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, पीछे का बैकलॉग इतना ज्यादा होता जा रहा है, क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, रात को नींद नहीं आती थी, बहुत लेट नाइट सोता था। सुबह का बैच था मेरा तो 5 बजे ही जगना पड़ता था। ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं जाता था तो वीकनेस होती थी। आगे जो वर्ड्स लिखे होते थे बोर्ड पे वो गायब हो जाते थे, स्टार्स चमकते हुए दिखते थे, सच में लिटरली। तो मेरी आधी साल तो सिर्फ ओवर थिंकिंग में, बाल झड़ रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, सूखता जा रहा हूँ बिल्कुल, वीकनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, किसी को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ यार। मैं किस मुंह से शेयर करूं। घर वालों को इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास, मेरे पर इतना भरोसा है उनको, उन्होंने ऐसी जगह से मेरे को यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। मेरे गांव में कोई 10th पास नहीं है अभी तक, समझे। उन लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया है और मैं अगर ये बोलूं कि मेरे से नहीं होगा यहाँ पे आके, तो एक तरह से बीच में फंस गया था। ना घर वालों को बता पा रहा हूँ और ना ही आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। तो इतना गंदा एक्सपीरियंस था उस रूम का मेरा 1 महीने का कि फिर मेरे को वो रूम ही शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि रूम में जाते ही मेरे को डर सा लगने लग जाता था, एंजाइटी होती थी, पसीने आने लग जाते थे। फिर मैंने शिफ्ट हुआ जवाहर नगर। तो जैसे ही मैं जवाहर नगर में शिफ्ट हुआ था तो जवाहर नगर में एक ही जगह पर 3 बिल्डिंग है, सत्यार्थ फर्स्ट, सत्यार्थ सेकंड और समुन्नत। और वहां पर जिस पीजी में मैंने रूम लिया था वहां पर मेरे को 3 लड़के मिले थे, एक यूपी का, एक बिहार का, एक दिल्ली का। आई स्वेयर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को तीनों 3 स्टेट के लड़के थे और मैं एमपी का, ठीक है। उसके बाद जवाहर नगर जो था पहले से ही बहुत क्राउडेड एरिया, चारों तरफ लड़के लड़कियों से भरा हुआ पार्क, सड़कों पर बहुत अच्छी चहल पहल, रात को घूमने निकल जाओ तो थोड़ा सा मन हल्का होने लग जाता था। तो मेरे को उधर थोड़ा सा ठीक लगने लगा, धीरे धीरे करके मैं ढलने लगा कोटा में। फिर जो होम सिकनेस होती है, घर की याद वगैरह आती है, वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई और अपने आप को एक्सेप्ट करने लग गया। थॉट्स अपने उन दोस्तों से शेयर करने लग गया अपने थॉट्स, तो मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ, ठीक है। उसके बाद जो था, फिर लाइफ में एक अलग ही बदलाव आया। वहां से मैं जो हूँ मस्ती करने लग गया भाई। उस टाइम पर कोरोना भी आ गया था तो सारी क्लासेस ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई और मेरे पास स्मार्टफोन भी आ गया। और स्मार्टफोन आते ही फिर मैं क्लासेस लेना बंद और इंस्टाग्राम यूज करना, वीडियोस वगैरह देखना यूट्यूब पर, ये सब करने लग गया। बाकी फिर हम 3 लोग थे ही, कोटा की ऐसी कोई जगह नहीं रही जो हमने घूमी ना हो, ऐसी कोई गली क्लब, सब जगह घूमते फिरते रहते थे। लाइब्रेरियां ज्वाइन की, फ्री का वाईफाई, एसी, वहां पर मस्त फोन चलाते थे, रात को वीडियोस वगैरह डाउनलोड, मूवी वगैरह और भी बहुत कुछ डाउनलोड करके लाते थे और रात को देखते थे। कोचिंग जाना नहीं, क्लास ऑनलाइन होती थी, लेने का मन ही नहीं करता था, क्लास लेते ही नहीं थे। उसके बाद जो हमारे पेपर होते थे, एग्जाम होते थे, वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए थे। तो हम ऑनलाइन में, हमारे जो फ्रेंड वगैरह थे उन्होंने ऐसे ऐप डाउनलोड कर लिए थे जिनसे कि उनका फोटो खींच के उसमें डालो, सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो उन्हीं से आंसर टिक करके हम पेपर सॉल्व कर देते थे। पेपर सॉल्व करते, पेपर में नंबर आते 500-600 के आसपास, 500-600 के बीच में। घर वाले अलग ही पोस्ट की, अब तो लड़का आ रहा है रूटीन पर, मतलब अच्छा करने लग गया, ठीक है।
तो इसके बाद जो है घर वाले को मतलब एक तरह से घर वालों को धोखा दे रहे थे। हम ऑनलाइन ऐसी पेपर सॉल्व करके ऐप वगैरह से और मार्क्स बढ़ा के ले आते थे और घूमना फिरना ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। 2 महीने का पता ही नहीं चला, 2 महीने कब निकल गए, मजे मजे में निकल गए दोनों महीने। उसके बाद हमारा एक एग्जाम था, वो ऑनलाइन मोड में भी हुआ और ऑफलाइन मोड में भी हुआ, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वो ऑफलाइन मोड में भी है, तो मैंने ऑनलाइन ही दिया वो एग्जाम। और ऑनलाइन जैसे ही दिया तो मेरे मार्क्स वही 580 कुछ आए थे और घर वालों को मैसेज चला गया कि पेपर का शिफ्ट जो था वो ऑनलाइन भी था और ऑफलाइन भी था, लेकिन बच्चे ने जो है ऑनलाइन पेपर दिया है। तो पापा को थोड़ा सा शक हुआ, तो पापा ने भैया को शेयर कर दिया और मेरे भैया पुराने खिलाड़ी, उन्होंने पूछा कि तू ऑफलाइन पेपर क्यों नहीं देने गया। कि मैंने कहा ऑफलाइन हुआ ही नहीं, हर बार ऑनलाइन होता है। कि ऐसे कैसे नहीं हुआ, ऑफलाइन ऑफलाइन हुआ है, तू ऑनलाइन कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली कि ये ऐसे चीटिंग वगैरह करके ऑनलाइन पेपर दे देता है और पढ़ नहीं रहा है। ये घर वालों का पूरा सपना सा टूट गया एक तरह से। भैया जो थे, पापा ने उसी दिन डिसाइड किया, भैया को जो सिटी मॉल के पास वाली एलन की किसी बिल्डिंग में रहते थे उनको मेरे साथ शिफ्ट कर दिया मेरी रूम में यहाँ पे। ठीक है, अब क्या था, अब लास्ट 1 महीने बचा था पेपर का 1 महीना बचा था। अब भैया मेरे को देखते, मैं भैया को देखता, कुछ कर पा नहीं रहे थे, बस ऐसे ही बैठे रहते थे, लाइब्रेरी चले जाते थे, वहां पे भी पढ़ने का मन ही नहीं करता था पूरा साल। जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या पढ़े, कुछ दिमाग में आता ही नहीं था क्या पढ़े। अब स्टार्ट थोड़ी करेंगे पेपर से 1 महीने पहले। तो लाइब्रेरी से बैठे बैठे निकल गया, इधर चला गया उधर चला गया, घूम लिया। होप से मेरे पापा पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे थे भाई कि इसका इस बार हो जाए, पर उनको कैसे बताऊं कि कोई फायदा नहीं है, नहीं हो सकता। मैं अंदर बैठा, मेरा पेपर देने का मन ही नहीं था बिल्कुल। जैसे तैसे बैठ के मैंने सिर्फ बायो की थी। बायो में मैं भी जो क्वेश्चन आ रहे थे वही टिक किए, नहीं आ रहे थे तुरंत छोड़ दिए। और जितना भी किया था उससे मेरे नेगेटिव होने के बाद ओवरऑल 55 मार्क्स बने थे बाद में। इतना सब होने के बाद मैं पेपर दे के बाहर आया ऐसे सड़ा सा मुंह लेके, तो पापा समझ गए कि कुछ नहीं हुआ है, घर चले गए। पेपर और रिजल्ट के बीच का जो 1 महीना होता है उसमें मेरे को रियलाइज हुआ धीरे धीरे करके कि यार घर वालों को सच में मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। उनकी बातों से पता चल जाता है कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बेकार है, इतने ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं, अब ये छोड़ सकते नहीं है, बीएससी कर सकते नहीं है, बीच में फंस गए हैं और यहाँ छोड़ देना मतलब इनके लिए कितना बुरा हो जाएगा। यार उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, गाँव से निकाल के इतनी बड़ी जगह पढ़ने को भेजा है और हम ये सब करके लौट आए। बाद में कुछ रिलेटिव्स वगैरह, कुछ लोग वगैरह ने भी बहुत सुनाया, बोला कि कोटा जाने वाले और कोटा ना जाने वाले एक ही जगह अगर हैं तो कोटा जाने का फायदा ही क्या हुआ, जो कि सच भी था। जो नहीं गए थे वो भी और जो गए हैं वो भी सब आवारा की तरह एक ही जगह फिर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने बोला कि अच्छा किया हमने फालतू 5-6 लाख रुपए खर्च नहीं किए। मैंने अपने आप को सोचा कि मैंने जो पिछली बार गलती की है इस बार नहीं करूंगा, स्टार्टिंग से एडमिशन लूंगा। और मैंने फिर वो ही किया भी ऐसा ही। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं पहली बार गया, सेकंड ईयर एडमिशन लिया मैंने, तो सबसे पहला काम मैंने जो किया था वो किया था स्मार्टफोन। वैसे भी ऑफलाइन क्लास थी तो स्मार्टफोन की जरूरत ही नहीं थी, तो मैंने कीपैड फोन लिया। कीपैड फोन के अंदर मैंने सबसे पहले सिम चेंज की। सिम में जो भी पुराने दोस्त वगैरह थे, जो भी थे, सबको हटाया। सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर थे मेरे पास, एक मेरे घर वालों का, पापा का, और एक मेरे भैया का नंबर था। उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं थे मेरे पास। मैं बस स्टार्टिंग से ही सब कुछ अच्छे से करता गया, पढ़ता गया, सारी क्लास अटेंड की, क्लास में नहा के जाना, डिसिप्लिन से रहना, सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर जगना, एक अच्छी नींद लेके जाना, क्लास में कॉन्सेंट्रेट होके बैठना, सारी क्लास अटेंड करना, ये सब किया मैंने। जो भी डाउट आते उनको लिख लेता, क्लास में पूछता, अगर क्लास में समझ में नहीं आता, पिछली बार मैं ऐसा नहीं कर पाता था, क्लास में डाउट वगैरह नहीं पूछता था। अगर मेरे को समझ में नहीं आता मैं टीचर से बोल देता था, सर दोबारा समझा दो, मेरे को समझ में नहीं आया। लोग हंसते थे, हंसने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग मेरे को आज तक मिले ही नहीं कभी। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ना है, ना तो मैं मिलेंगे, बगल वाले तुम्हारे जितने भी साथ रहते हैं लोग, तो उनका सोच के मत किया करो कि डाउट ना पूछो। अगर मेरे को समझ में नहीं भी आता था तो एलएन में अलग से डाउट क्लास लगती थी शाम को, तो मैं उनमें पूछने चला जाता था। ठीक है, अकेले रहना, शांत रहना, बिल्कुल फालतू कहीं भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना, रूम से बाहर ही नहीं निकलना। अगर देखो पढ़ाई हार्ड नहीं है, हार्ड है डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस दूर नहीं हो पा रहे, इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे। सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, और डिस्ट्रैक्शन दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो मेरे को लगता है वो ये है कि उसका सोर्स खत्म कर दो। जैसे मेरे को पिछले साल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फोन से हुई थी, तो मैंने स्मार्टफोन को हटा के कीबोर्ड फोन ले लिया। दोस्त वगैरह थे बहुत ज्यादा, तो नहीं पढ़ पाता था, तो इस साल मेरे कोई दोस्त ही नहीं थे। और भी बहुत सारी चीजें, बाहर निकल जाता था, घूमता रहता था, तो मैं इस साल रूम से बाहर ही नहीं निकला, शाम को अपने छत पे ही वॉक कर लेता था। ठीक है, हालांकि इस साल भी संडे को बाहर निकलता था। ऐसे बिल्कुल सेपरेट और रोबोट नहीं बन जाना है, तो बाद में फिर सैचुरेटेड हो जाओगे बहुत ज्यादा, फिर एंड में फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बैलेंस करके चलनी है लाइफ, बहुत ज्यादा सेपरेट नहीं हो जाना, बहुत ज्यादा किसी चीज में घुल नहीं जाना है। 7 दिन अच्छे से पढ़ो पूरे अपने, संडे को अपने लिए अच्छा सा टाइम निकाल लो। ऐसे मत करना कि बिल्कुल ना पढ़ो, थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना, पूरे वीक का रिवीजन कर लेना। ठीक है, डेली का, फिर क्लास अटेंड करने के बाद मैं अपना डेली का होमवर्क डेली करता था, और
पहले होमवर्क करता था और एनसीईआरटी मैच करता था, पढ़ के देखता था कि सारी चीज कवर हो गई है या नहीं हुई है। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था। खाना खाने के बाद तुरंत टेबल पे बैठ जाता था, सीधा शाम को उठता था। बीच बीच में 10-15 मिनट का गैप लेता था, उसमें कोई फोन वगैरह तो था ही नहीं मेरे पास, तो मैं खुद से ही बात कर लेता था, सोचता रहता था। इस साल मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे। एक दोस्त था जिससे मेरे क्लास के ब्रेक में बात होती थी, या संडे सैटरडे कभी चाय पीने चले जाते थे। उसने मेरा रूम नहीं देखा था, मैंने उसका रूम नहीं देखा था। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं किसी भी तरह का। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया, सारी चीजें समझ में आने लग गई। इस बार मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग गया, पॉजिटिविटी आने लग गई, नेगेटिव थिंकिंग दूर हो गई, एंजाइटी दूर हो गई, ओवर थिंकिंग दूर हो गई, और मार्क्स अच्छे आने लग गए एग्जाम में। ठीक है, कॉन्फिडेंस आने लग गया। ऐसा नहीं है अप डाउन्स नहीं आए थे, अप डाउन्स भी आए थे, लेकिन खुद को उठा, संभाला और दोबारा से लग गया। हार्ड वर्क से सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाता है। शॉर्टकट जीवन में कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट भी तब मिलता है जब तुम एक बार वो रास्ता देख लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ से भी एक रास्ता है जिससे अपन जा सकते हैं। तो जब तुम हार्डवर्क कर लोगे तब तुम्हें शॉर्टकट मिल सकता है, वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है जीवन में। इसके बाद इस साल मेरा बहुत अच्छा गया था। रात को पिछली लास्ट ईयर जो मेरे को ओवर थिंकिंग होती थी, सोचता था नहीं हुआ तो क्या होगा, इस साल मैं ये सोचता था कि हो गया तब मैं कितना खुश होऊंगा, घर वाले कितने खुश होंगे, कितने मजे आएंगे, इसको बोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कि मैंने करके दिखा दिया। और सब कुछ अपोजिट हो गया। सारे एग्जाम्स दिए। इस साल हमारा जो सिलेबस था वो पेपर से 10 दिन पहले तक हुआ था, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से अगस्त अक्टूबर में हुआ था। इस साल दोबारा से अनएक्सपेक्टेड 3 मई को एग्जाम हो गया था, जबकि कोचिंग वाले सोच रहे थे कि थोड़ा खींचेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जल्दी जल्दी सिलेबस हुआ था। फिर भी साथ में मैंने क्लासेस भी अटेंड की, लास्ट की क्लास भी मिस नहीं की, और सारे एग्जाम मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए, और क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स रिवीजन वगैरह भी किए। लास्ट के मेरे मेजर टेस्ट में एक में 180 आउट ऑफ 180 नंबर आए थे उसमें, केमिस्ट्री में। उससे मेरे को जो कॉन्फिडेंस मिला था भाई, लास्ट टाइम पर एक तरह से बूस्ट सा मिल गया था मेरे को। शॉर्ट नोट्स पढ़े मैंने, पीवाईक्यू सॉल्व करे, उसके बाद उससे कॉन्फिडेंस हो गया था मेरे को कि हाँ इस बार निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर एग्जाम हुआ। एग्जाम से एक रात पहले ऑफकोर्स नींद नहीं आई थी, वॉक करता रहा था। ठीक है, डर तो सबको लगता है, कोई भी पढ़े कितना भी पढ़े। तो फिर मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देके इस बार बाहर निकला, मैं अंदर से उछलता हुआ, हंसता हुआ बाहर निकला था। पहले तो पापा को बिलीव सा नहीं हुआ, देखा कि ये मेरा ही लड़का है क्या। हाँ मेरा ही है, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर वो खुश हुए, ब्लश किए। और मैंने आते ही पापा को बोला कि मैंने कहा इस बार हो गया। फिर मैंने कॉपी रीचेक की घर पे आके। रीचेक करने पर पता चला कि हाँ इतने मार्क्स हैं कि अब आराम से स्टेट की टॉप 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से एक मिल जाएगी। और इसके बाद एलन का विक्ट्री सेलिब्रेशन, उसके बाद फर्स्ट डे इन मेडिकल कॉलेज, और आज मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो आप अगर मेरी जर्नी से इंस्पायर हुए हो या मोटिवेट हुए हो तो प्लीज सपोर्ट करो गाइज। थैंक यू सो मच।